जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें कितना समय लगा था और कब हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई थी। इन सारी चीज़ों को एक साथ एक ही वीडियो में मैं लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाए। अगर आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको भी अपना एजुकेशन लेवल अप मिलेगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। अगर हमारा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से क्या होगा, हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। अभी हमारा सिलेबस चल रहा है संविधान के ऊपर। संविधान की पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। छोटे छोटे वीडियो 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप बोर ना हो और आसानी से आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाए। आज मैं लेकर आया हूँ संविधान बनाने में कितना समय लगा है और कितनी कार्रवाई क्या क्या हुई है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार आप मेरा वीडियो देख लोगे, आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने प्यार से समझाता हूँ, आप एक बार अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने सिलेबस की ओर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्टार इसलिए बनाता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए हेडिंग है, क्या हेडिंग चलने वाला है। संविधान निर्माण का समय, संविधान निर्माण जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनाया है उसमें कितना समय लगा, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 चलते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये ध्यान रखना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 years 11 month and 18 days लगे। ठीक है, संविधान के प्रारूप में 114 दिन बहस हुई। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में 114 दिन क्या हुआ, बहस हुई। उसमें संविधान के बारे में जो भी कमी पेशियां उनको पूरा किया गया। ठीक है, कितने बार बहस हुई, 114 बार बहस हुई, जिसमें हमारा समय लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन संविधान निर्माण में कार्य कुल। ठीक है, इतना लगा। और उसमें जो खर्चा आया वो कितना आया, ये आया 63,96,729 रुपये इसमें खर्चा हो गया। क्योंकि अगर 2 साल और 11 महीने 18 दिन कोई काम करेगा तो उसमें इतना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे संविधान बनाने में भी काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको जानना है कितना इन्वॉल्वमेंट था तो आप मैं अपने आई लिंक पर दे दूँगा, पुराना वीडियो आप देख के उसको सीख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, संविधान को 26 नवंबर 1947 संविधान सभा में पारित किया गया। तब इसमें संविधान को जब फर्स्ट बार लागू किया गया, जब फर्स्ट बार संसद में पेश किया गया, वो तारीख क्या थी, 26 नवंबर 1947। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को क्या हुआ, ये संविधान को पहली बार सभा में पारित किया गया। 26 नवंबर 1947 को उस टाइम इसमें क्या था, 11 भाग थे, इसके 11 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसके कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अभी इसमें कुछ संशोधन होते रहे हैं, तो वर्तमान में क्या हुआ, 22 भाग हैं, इसमें भी 22 ही भाग थे, उसके बाद 395 अनुच्छेद। ठीक है, उस प्राइमरी अनुच्छेद लेकिन इसमें जो 8 अनुसूचियां थी, इसमें क्या कर दिया, 12 अनुसूचियों को कर दिया गया। इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है, बाकी सेमी है। संविधान सभा कब हुआ, 26 नवंबर 1947 में फर्स्ट बार लागू किया, फर्स्ट बार पेश किया गया संसद में। उस टाइम इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ, फर्स्ट बार जब लागू हुआ, उस टाइम इसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, और उसके बाद ये भी पूछ लेता है वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में आप 22 भाग 395 अनुच्छेद, ये दोनों सेम ही है, बाकी अनुसूचियों में 4 बढ़ा देना, पहले 8 थी अभी 12 हो गई, बस इतना सा ही थोड़ा सा फर्क है। पॉइंट नंबर 3 चलते हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अर्थात मतलब 15 अनुच्छेद, तो जिसमें 5, 6, 7, 8, 9,
60, 324, 66, 30, 67, 379, 380, 388, 91, 92, 93 अनुच्छेद है। इनको क्या 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को ही, सॉरी ये मेरे हिसाब से 1949 होना चाहिए, 7 कर दिया मैंने गलती से, 1947, अच्छा 26 नवंबर 1949 को ही इतने लागू कर दिए गए थे। ठीक है, एक जो अनुच्छेद में बता रहा हूँ 15 हैं, जो 15 अनुच्छेद हैं, ये 15 अनुच्छेद ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। बाकी बचा हुआ शेष 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। जो बचा हुआ जो अभी देखो 15 अनुच्छेद ही लागू किए थे 395 में से, लेकिन बाकी बचे हुए अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में वो क्या लागू कर दिए गए थे। ठीक है, समझ में आया आपने? सबसे पहले जो लागू हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में जो लागू हुआ था वो 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे, जो 15 अनुच्छेद हैं वही लागू हुए थे। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी जो 1950 है, 26 जनवरी 1950 को सारे बचे हुए शेष जो भी अनुच्छेद थे, भाग थे और अनुसूचियाँ नहीं, सारा कुछ लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अच्छा जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था उससे पहले एक बैठक हुई थी जिसमें सारा क्लियर किया गया था क्या क्या लागू करना है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था और 24 जनवरी मतलब 2 दिन पहले क्या है संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था? भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं 26 जनवरी 1950 से हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान सभा की 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950, अच्छा ठीक है, उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 से 1991 और 1992 में चुनाव चला। ठीक है, 92 तक क्या हुआ? चुनाव हुआ। 50 में तो देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1951, 1952 में आम चुनाव शुरू हो गए। आम चुनाव से पहले तक जो भी संसद था, जो संसद के सदस्य थे, उन्होंने ही अपना कार्यभार संभाला और उन्होंने ही देश को सुचारू रूप से चलाया। इतना बात समझ में आ गया आपको? ओके, अब 4 पॉइंट खत्म हो गया। 5वां पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। अन्य कार्य में 2 ही बहुत ही बेहतरीन कार्य किए गए हैं। 2 अन्य कार्य हैं, लेकिन 2 अन्य कार्य बहुत अच्छे कार्य हैं। देखो पहला क्या है? 2 नहीं सॉरी 3 है कार्य। सबसे पहले मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। सदस्यता का सत्यापन से मतलब ये समझते हैं जब कोई देश नया बनता है तो जो सारे से हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो सभी लोग सदस्य लेते हैं, मतलब सब्सक्राइब करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, कोई भी देश जब किसी देश से अलग होता है तो उसको सारे जितने भी देश हैं, पूरे वर्ल्ड में जो देश हैं वो उसकी सदस्यता लेते हैं और इसलिए सदस्यता किया गया, सत्यापन किया गया। सदस्यता का सत्यापन किया गया। कब किया गया? 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 है, इसमें 22 जुलाई 1947 नहीं, एक मिनट, अच्छा इसमें क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज होता है, हमारा तिरंगा झंडा है ना, उसको भी मान्यता मिल गई थी। 22 जुलाई 1947 में ही जो कोई राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा है ना, उसको अपना लिया गया था। कब अपना लिया था? 22 जुलाई 1947 को। अच्छा 3 नंबर है, इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 है तो उसी दिन पहली बार राष्ट्रगान देश में गाया गया था और उसी को हमारे को अपना राष्ट्रगान मान लिया गया था। ये हमारा छोटा सा वीडियो है। अभी हम आपको बहुत ही इजी तरीके से एक बार रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा संविधान निर्माण का समय, कितना समय में हमारा संविधान बन गया उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा।
पॉइंट नंबर 1, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसमें ठीक है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप में 114 दिन बहस हुई, मतलब वार्ता हुई, 114 दिन वार्ता हुई और कुल इसमें 63,96,229 व्यय हुआ, पैसे का व्यय हुआ, मतलब खर्चा हुआ। Incoming voice call from +91 72910 51623 on SIM SIM2. खर्चा हुआ, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, संविधान को 26 नवंबर 1947 ईस्वी को संविधान की सभा का पारित किया गया। 1947 ही है, 1949। अच्छा, संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में पारित किया गया। 1949 को क्या है, पहली बार पारित किया गया। तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें सिर्फ क्या हुआ है, जो 8 अनुसूचियां थी इसको बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दिया गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। संविधान पॉइंट नंबर 3, संविधान के कुल अनुच्छेद कितने, 15 अनुच्छेद थे। 15 अनुच्छेद में नाम भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो अनुच्छेद है 15 अनुच्छेदों के नाम मैंने पिछली बार अभी बता दिया था, उसमें आप देख लेना वीडियो में। ये इनको उसी दिन लागू कर दिया गया था, बाकी बचा हुआ शेष जो अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, मतलब जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था, उससे पहले 2 दिन पहले बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का, मतलब भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुन लिया गया था, 26 जनवरी 1950 को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य में सबसे 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। भारत की सदस्यता का सत्यापन जो मैं अभी को आपको बता दिया है, और इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। हमारे तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। और इसमें 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगीत जो फर्स्ट बार हम गाया था, वो उसको अपनाया गया था। ये हमारा छोटा सा वीडियो है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा को मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।